नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैचेफ अड्डे में। दोस्तों, इन दिनों सुएज नहर में फंसे एक मालवाहक जहाज काफी सुर्खियों में है। लगातार इसे लेकर खबरें आ रही हैं। क्या है पूरा मामला, वो बताते हैं। दरअसल दोस्तों, नहर के बीचों बीच एक जाम लगा हुआ है। 23 मार्च को चीन से यूरोप जा रहा जहाज एवर गिवेन तेज हवा और रेतीले तूफान की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और जहाज नहर में तिरछा होकर फंस गया। कुछ इस तरह से एवर गिवेन दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज़ों में से एक है। 400 मीटर लंबे और 53 मीटर चौड़े इस जहाज का वजन करीब 2 लाख टन है। जहाज को वापस रूट पर लाने की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। नहर के अधिकारियों ने ड्रेजिंग कार्रवाई की, टग बोट्स का भी इस्तेमाल किया, नीचे से बालू भी हटाई, लेकिन जहाज टस से मस नहीं हुआ। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो स्थिति जो है वो अभी भी अधर में ही लटकी हुई है और अब जहाज को बाहर निकालने में कई हफ्तों का वक्त भी लग सकता है। हालांकि ये तय नहीं है कि एवर गिवेन बाहर निकलकर तैरने ही लगेगा, लेकिन समुद्र में लगे इस जाम का असर क्या होगा वो भी जानिए। जाम की वजह से 193 किलोमीटर लंबी नहर बंद पड़ी है और 28 मार्च तक करीब 300 से ज्यादा जहाज दोनों ओर इस नहर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इन जहाज़ों में तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं, कार प्रोडक्ट्स हैं, फ्रोज़न फूड है, कपड़े हैं और कई जहाज़ों में तो मवेशियों के होने तक की बात कही जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर इस रास्ते को खुलने में और ज़्यादा वक्त लगा तो संभावनाएं हैं कि जानवरों की जान जानी भी शुरू हो जाए। और इसके अलावा इसका असर ये भी होगा कि तेल और गैसों के जो दाम हैं वो भी बढ़ने लगें। इतना ही नहीं, माना यह भी जा रहा है कि जर्मनी की जो कार फैक्ट्रियां हैं उनका कामकाज भी समुद्र में लगे इस ट्रैफिक जैम की वजह से ठप पड़ सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग रोज इस जाम से 70,000 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ रहा है। सुएज नहर से दुनिया का लगभग 10% व्यापार होता है। ये इजिप्ट की इनकम का भी एक बड़ा सोर्स माना जाता है। 2020 में इजिप्ट ने सुएज नहर के टोल टैक्स से करीब 42,000 करोड़ रुपए कमाए थे। ये जाम जितना लंबा खिंचेगा उससे आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ ही कई देशों में जरूरी सामान की किल्लत भी बढ़ने लगेगी। लेकिन अब इसे ठीक करने का रास्ता क्या है वो भी जानिए। सुएज कैनाल अथॉरिटी जहाज को वापस रास्ते पर लाने के काम में जुटी है। वहां पर लगातार ड्रेजिंग चल रही है। इसके अलावा मदद के लिए अमेरिकन एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका की नेवी की भी मदद ली जा रही है। अधिकारी मौसम पर भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि मौसम बदलने से यानी कि पानी का स्तर अचानक बढ़ जाए अगर, तो जहाज़ जो है वो खुद ब खुद बाहर निकल सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे बुलडोजरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी मजाक बन रहा है। इसके अलावा एक और विकल्प के तौर पर यह भी माना जा रहा है कि जहाज़ के ऊपर रखे कंटेनर्स को अगर खाली कर दिया जाए तो जहाज़ हल्का हो जाएगा, फिर उसे टग बोट्स के सहारे खींचा जा सकता है। दोस्तों, अधिकारी इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन इस काम में भी काफ़ी लंबा वक्त ज़ाया हो सकता है। लेकिन इसके अलावा सवाल है कि दोनों ओर खड़े 300 से ज़्यादा जहाज़ों की जो कंपनियां हैं यानी कि शिपिंग कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं। क्या वो महज खड़े होकर इंतज़ार ही कर रही हैं? तो दोस्तों नहीं, जो भी जहाज़ रास्ता खोलने का इंतज़ार में है वो दूसरे रास्तों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों, जानकारों की माने कि अगर सुएज कैनाल का रास्ता नहीं खुलता है तो इन फंसे जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर रूट पूरा करना पड़ेगा। इस वजह से दूरी और समय ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन रुककर इंतज़ार करने के मुकाबले अगर देखें तो ये सौदा थोड़ा बहुत फायदे का जरूर साबित हो सकता है। इसके अलावा शिपिंग कंपनियां महंगे सामानों को एयरलिफ्ट करने पर भी विचार कर रही हैं। वैसे दोस्तों को बता दें कि सुएज नहर जो है वो इजराइल और इजिप्ट की जब लड़ाई हुई थी तब उस दौरान करीब 8 सालों तक बंद रहा था, जबकि इससे पहले और इसके बाद ये कभी भी बंद नहीं हुआ है। चाहे मामला विश्व युद्ध का ही क्यों न रहा हो, तब भी इस पर काम लगातार चलता रहा। लेकिन अब की बार जो मुसीबत आई है वो अकल्पनीय है और ह्यूमन रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हालांकि टाइड समेत कई सारी कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिका लगातार अपनी मदद को बढ़ाने की पेशकश कर रहा है। बहरहाल अब ये कब तक खुलेगा और इसमें फंसे मवेशियों की जान का क्या होगा, इसका इंतजार रहेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद।